बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। Today we are going to mention the fadilat of a dua at the bottom of page 38। 38 नंबर सफ़ा पे जो दुआ है उसकी फजीलत के बारे में गुफ्तगू थोड़ी सी करेंगे। That dua on the page 38 which I am going to mention to you is in relation to a very major matter. If a person commits a sin, they'll go, without repenting, and Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive them, they go into punishment or hellfire for a limited period of time and then they come out. But if a person commits shirk, associate, partner with Allah subhanahu wa ta'ala, then that person can go and will go in hell forever unless Allah subhanahu wa ta'ala accepts his repentance in this world. तो कुछ गुनाह तो ऐसे हैं कि बंदा कुछ मुद्दत के लिए जहन्नम में जाएगा, फिर इंशाअल्लाह मुसलमान है तो अल्लाह पाक उसको जन्नत में ले जाएगा। जब जहन्नम से निकाले जाएंगे तो उनके जिस्म जल चुके होंगे, स्याह कोला हुए होंगे, तो जन्नत के दरवाज़े के बाहर एक चश्मा है, उसको चश्मा हयात, ज़िंदगी का चश्मा कहते हैं, द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। वहाँ उनको गुस्ल दिया जाएगा और उनकी सब वो जितना जला हुआ जिस्म सारा ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक निशानी इधर रहेगी जिससे अहले जन्नत के उनको याद करेंगे, देखेंगे, कहेंगे ये वो हैं जो जहन्नम से छूट के आए हैं। कुछ देर वो निशानी पे भी रहेगी। तो जो लोग शिर्क करके मर गए तो वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। Forever they will go in hell। हमेशा के लिए वो जहन्नम में चले जाएंगे और कोई उनको निकालेगा नहीं। अब ये मसला इतना सीरियस है कि अगर मैं और आपने जानबूझ के तो शिर्क नहीं किया, लेकिन अनजाने में हमसे शिर्क हो गया, हमें पता ही नहीं, तो शिर्क हो गया कहीं जिंदगी में। अल्लाह की सिफात शिर्क कहते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना उसकी सिफात में। जिस तरह अल्लाह हाजतें पूरी करता है, बंदों को रिस्क देता है, समझना कि कोई और भी कोई नबी, वली, फरिश्ता इस तरह कर सकता है अल्लाह की तरह, तो इसको कहते हैं शिर्क। जिस तरह अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है, इसी तरह ये मानना कि कोई और बंदा भी, कोई वली, नबी, फरिश्ता इस तरह का इल्म रखता है, तो वो उसको कहते हैं शरीक। भी अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं। जिस तरह अल्लाह की कुदरत है, इस तरह किसी और की मानना कुदरत के वो भी इसी तरह की कुदरत रखता है, उसको कहते हैं शिर्क। या किसी बुत को, कब्र को सजदा करना जो है ये शिरकिया अमाल हैं, हराम अमाल हैं। तो अब इंसान तो भूल भी जाता है, तो अल्लाह ने कायदा ये बनाया हुआ है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह मैं कभी नहीं बख्शूंगा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, बख्शेगा नहीं अल्लाह, अन युश्रिका बिही, अन युशरका बिही, जिसने मेरे साथ किसी को शरीक ठहराया, व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और जिसको चाहेगा अल्लाह बख्श देगा, लेकिन शिर्क करने वाले बंदे को अल्लाह बख्शेगा नहीं। तो शिर्क के बचने के लिए यही है, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह से मांगो और अल्लाह की इबादत करो, इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ, रिया ना करो,
But how will a person save himself when if he by forgetfulness he didn't even know and he committed shirk in his life? अगर बंदे को पता ही नहीं चला कहीं शिरक हो गया आते जाते कहीं, तो फिर उसका वो तो हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा और उसको पता भी नहीं, वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा है। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानबूझ के तो नहीं शिरक करते, लेकिन अगर अनजाने में हो जाए तो फिर उसका क्या हाल? हमें पता भी नहीं होगा, वी वोंट नो दैट वी हैव डन समथिंग and we can go in hell forever। तो जहन्नम में हमेशा के लिए बंदा जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने एक हदीस में फरमाया है, हदीस कुदसी में, मन तक़र्रब मिन्नी शिब्रन, जो मेरे एक हाथ एक बालिश करीब आएगा मैं उसके एक हाथ करीब आऊँगा। Whoever come closer to me a hand span, I come closer in arm length। मन अतानी यमशी, जो मेरी तरफ चल के आए मैं उसकी तरफ दौड़ के आऊँ। Whoever comes towards me walking, I'll come towards him running, my mercy। मन लकीनी बिक़राबिल अर्दि खतीआ, whoever will meet me on the day of judgment with so many sins that it can fill whole of the earth, sins equal to whole of the earth, so many sins। Whoever will meet me, जो मुझसे मुलाकात करेगा इतने गुनाह लेके जितनी जमीन है इतने भरे हुए, ला युशरिक बी शैआ, लेकिन वो मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो, उसमें शिर्क अकबर असगर ना पाया जाता हो, रिया ना हो, ना वो शिर्क किया उसने कभी। तो फरमाया मन लक़ीनी बिक़राबिल अर्दि खतिया ला युशरिकु शैया लक़ीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा, मैं उसको इतनी ही बख्शिश और मग़फ़िरत लेकर मिलूंगा ज़मीन के बराबर। मेरी बख्शिश तो लामहदूद है, वो तो ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि उसके गुनाह इतने हैं जितनी सारी ज़मीन है, तो उतनी बख्शिश ही उसके लिए मैं लेकर मिलूंगा उसको। आई विल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, इफ यू कम, you don't associate partner with me, but you come with so many sins that it will fill whole of the earth, I will meet that person on the day of judgment with similar level of forgiveness and mercy which will be equal to his sins. It will be washed away, provided he has not committed shirk. So it's very important. That's why after Zohar, when you learn about Aqidah, it's very, very important. In Aqidah you learn about what is shirk, what's not shirk, how to believe in prophets, what are angels, what are the beliefs regarding them, what is fiqh, rulings, and everything. They are very, very important things. They are like the legs of the Buraq. So when Sahaba Ridwanullah alayhim ajma'in, they became worried about this problem, that if we out of forgetfulness or unknowingly, what will happen then? We'll go in hell forever, and what's going to happen? So Rasulullah said, I'll teach you a dua. I will teach you a dua. If you do this dua morning and evening, and if any shirk has happened without your knowledge, Allah will forgive you. This is that dua on page 38, at the bottom of page 38, the small dua. Bottom of page 38. Allahumma, it means, oh Allah, inni a'udhu bika, I seek refuge in you. ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, अन उशरिका, कि मैं शरीक ठहराऊँ किसी शय को। I seek refuge in you that if I associate anyone with you, وَأَنَا أَعْلَمُ, and I am knowledgeable about it, وَأَسْتَغْفِرُكَ, and I ask forgiveness from if I have associated anything with you without my knowledge. ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं शिरक करूँ, कि मुझे इल्म हो, और इससे भी कि मैंने अगर लाइल्मी में मुझसे हो गया है, भूल से, तो उससे मैं मग़फ़रत चाहता हूँ। तो जो बंदा ये दुआ 3 दफ़ा सुबह 3 दफ़ा शाम पढ़ ले, अगर उससे शिरक असग़र या इस तरह भूल से उसके इल्म में भी नहीं है, तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परेशानी दूर कर दी सहाबा की और सारी उम्मत की।
वरना बड़ा ख़तरा था कि हम सीधे पता भी ना होता तो हम काफिरों के साथ हमारा हशर हो रहा होता। Otherwise it is possible that we would have been resurrected and condemned with the kuffar and the mushrikeen. But with the barakah of this dua, the shirk which happens without our knowledge and forgetfulness, and Allah subhanahu wa ta'ala forgives that because we are asking forgiveness from Him. But knowingly a person should completely avoid. Don't even go near things which lead to shirk. Keep your distance. So this is the fadilah of this dua, short dua. Allahumma inni a'udhu bika. Read ek daf'a padh le mere saath. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. बस ये दुआ है, इसकी ये फजीलत। देखें कितने खजाने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए और हमें पता भी नहीं है कि भाई यानी क्या क्या नेमतें और क्या क्या फजीलतें हैं। तो अभी दुरूद शरीफ से now just read दुरूद शरीफ and for 10 minutes. So you see, although it looks very shaitan makes a big thing out of virtues, because if you are doing any good deed, he says, oh, it's very lengthy book, look how long it's going to take. So I tell people that you only need 10 minutes. With 10 minutes पढ़ो, क्योंकि once you know it well, in 10 minutes, 10 to 12 minutes, you can read it all through. But in the beginning, just have in your mind, if you like, you can read fully, it will take my 15 minutes. देखो 10 minutes ज़रूर पढ़ ले. So have in your mind, 10 minutes I'm going to read. It's not a big book or anything. Otherwise, when it's sinful act, if it's for hours a person want to enjoy, he says, why this film has ended so soon? People going on. But virtuous acts, salatu tasbih, oh no, ये तो बहुत लंबी है. Although it takes 20 minutes, 20 मिनट लगते salatu tasbih पढ़ते हो, कोई पहाड़ नहीं है. वो you can read in 2 sections, 2 rakat and then 2 rakat separately if you want. It's not. But shaitan makes the good things look very, very big and heavy, and sins which are heavy, he actually makes them light and think this is nothing. Enjoy yourself. You have yet very much great life to live, etc., etc. तो इस तरह जो है शैतान डराता है बंदे को मैं इन चीज़ों से, नेकी से. ओके, बिस्मिल्लाह. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala